ये बस बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दादाजी कहा करते थे किसी दिन खुशी खत्म हो जाएगी और कुछ हलचल शुरू हो जाएगा और तुम्हें बस घबराना नहीं है, तुम बस कुछ सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाए उसे पकड़ के रखो, उसे जाने मत देना। बैक इन अदर वीडियो। तो स्वागत है आपका, मैं हूँ आपका दोस्त शरिया। शुरू करते बिना किसी बकचोदी के वीडियो के स्टार्ट में कुछ बोलता है हमें और लोगों की जरूरत है। यहाँ पर लीशा बोलती है हाँ तो हमने सही कहा। उसके बाद कुछ आगे बोलता है अरोरा ठीक है जानती है इकोनॉमिक। उसके बाद अरोरा बोलती है हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ। कुजिया बोलता देखो तुम हमेशा के लिए अपनी जो किंगडम की इकोनॉमिक नहीं संभाल सकती ठीक से। उसके बाद अरोरा बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बंदों की जरूरत है जो कम से कम उन्हें मैथ आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुना बोलती है बदकिस्मती से मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ाई नहीं आती, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े नहीं है। बहुत मुझे से बहुत कम लोगों को अर्थमेटिक आती है और बाकी तुम दूसरे लोगों को देखो जैसे नोबल जो काइंड वगैरह होते हैं उन्हें पढ़ना आता और जो कारोबारी बंदे होते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बोलता तुम सही कह रही हो। कुछ बोलता तो कैसा रहेगा हम लोगों को यहाँ पर सिखाने लग गया, ऐसे हमारी यहाँ के लोगों की वैल्यू भी बढ़ेगी और हुकूमत को पैसे और पावर भी मिल सकती है दूसरों के मुकाबले में हाई ज़्यादा बड़े नंबरों पे। ऐसा भी नहीं है कि हम राह चलते ही लोगों को होशियार लोगों को उठाने लग जाए। उसके बाद लीशा बोलती है तो हम करें क्या। गुस्सा बोलता कैसा रहेगा हम दूसरे ममालिक से यहाँ पर लोगों को ले आएंगे, उसके बाद उन लोगों से वो करवाएंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लीशा बोलती है तुम्हारा वो से मतलब क्या। और गुस्सा चाय पीते हैं बस मुस्कुराता है। सेलिब्रिटी गुलामी एक इंसान की ये सबसे बुरी चीज़ है जो अब तक साबित हुई है, यानी कि लोग दूसरे लोगों को खरीदते हैं उनसे काम करवाने के, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या उनकी आज़ादी से। उसके बाद ये लोग इन लोगों को बस एक दूसरे को बेचते और खरीदते रहते हैं और काफ़ी टाइम कुछ लोगों ने कहा इस प्रैक्टिस के बाद कि एक जिंदा चीज़ है। हालांकि ये चीज़ अभी तक चल रही है जो कि सबसे ख़राब चीज़ है और बहुत ही भद्दा चीज़ है। ये अभी तक प्रैक्टिस चल रही है, वो भी कहाँ पर, लांडिया पे। और हालांकि किंगडम ऑफ फेरेंडोरिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लोगों को खरीदा जाता, गुलाम बनाया जाता गुनाह करने के लिए। हालांकि यहाँ के लोग खुद को बेच देते पैसों के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर इनका जो मालिक है जो इन्हें खरीदता वो चाहे तो इन्हें आज़ाद कर सकते। उसके बाद यहाँ पर सेक्सुअल यानी कि उल्टे सीधे चीज़ें मना है, बॉडी के ऊपर मारना ये सब करना मना, लेकिन काफ़ी हद तक ये देखा है और सुना भी गया कि औरतों के साथ उल्टा सीधा हरकत किया जाता है और जो मर्द होते हैं वो मरते दम तक काम करते रहते हैं जब तक वो मर ना जाए। उसके बाद हमें कुछ ऐसा मिला जिसका नाम ग्रेंजर कैमोस है। वो कि गुलामों को बेचा करती थी लेकिन कुछ अलग तरीके से। उसके बाद हमें ये लड़की दिखती है जिसका नाम कैंपस होता है और ये बोलती है मेरे दादाजी मर गए और मैं आगे से ये संभालूं। उसके बाद सबको बोलती है आप सबसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर कुछ लोग सारे लोग काफी डरे हुए और उदास होते। उसके बाद ये पूछती कैंपस पूछती है कि तुम लोग उदास क्यों है। उसके बाद एक लड़की उनमें से बोलती कि आपको नहीं पता शॉपकीपर। कैंपस बोलती है अच्छा तुम कि मिस्ट्री तेनो की। उसके बाद ये बोलती नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं एक रिकॉन हूँ। हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि उनके जो पूछ होते हैं वो बिल्कुल उनके पर निशान नहीं होते और हमारे रिकॉन के पूछ पे दाग होते हैं। उसके बाद कैंपस पूछती है कि तुम्हारा तुम हो कौन। उसके बाद ये बताती है कि मेरा नाम संडेरिया है और एक गुलाम। उसके बाद ये बोलती है ठीक है मैं आपसे तुम्हें सैन बुलाऊंगी, तुमसे मिलकर खुशी हुई हो। और आगे पूछते क्या तुम मुझे बता सकते ये लोग इतने उदास क्यों हैं। सेन मोती जो आपके दादाजी थे वो अभी तो इंतकाल हो गए और ये सुनने के बाद हमें काफ़ी अफसोस हो रहा है भला कि हम उनके गुलाम ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हम पर काफ़ी अच्छा काफ़ी नरमी से पेश आते थे बाकी सब काम वालों को लेके और काफ़ी अलग थे वो। उसके बाद ये बोलती क्या सच में वो हमारा ध्यान रखते थे कि हमें कम से कम कपड़े और खाने को भी मिल जाए कुछ ना कुछ, वो काफ़ी अच्छे थे। कैंपस बोलती है सॉरी लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से पता नहीं है। उसकी बाद सेन बोलती है मुझे लगा ही था आपको कुछ पता नहीं होगा। कैंपस बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ठीक से पता नहीं लेकिन अपना बेस्ट दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक अच्छे काम वाले बंदों से भेज दूं और सब कुछ ठीक रहे। लेकिन उसके बाद कैंपस कुछ चीज़ें ले आती है, कुछ खाने पीने और कपड़े के सामान होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोगों को वो पढ़ा रही होती है। सेन आती है और पूछती है कि आप
क्या करे। उसके बाद ये बोले ठीक है तुम आगे क्या तुम वो ले आई जो मैं बोली थी। उसके बाद वहाँ पर कुछ पेन हमें दिखते और वो बोलती कि ठीक है अब मैं इनसे से पढ़ा और लिखा सकती हूँ इन लोगों को। सैन पूछती तो आप इन लोगों को पढ़ना लिखना और अरिथमेटिक क्यों सिखा रही है। उसके बाद ये बोलती है कैंपस की मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि हम जैसे कुछ चीज़ों को अच्छे से मतलब केयर करें तो वो ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए मैं भी सोची कि मैं इनकी कीमत बढ़ा सकती हूँ। वो भी कैसे कि इन्हें पढ़ना लिखना सिखा दूँ। सैन बोलती ये भी ठीक है। उसके बाद कैंपस सैन से बोलती क्या मैं तुम्हें भी सिखा दूँ। उसके बाद सैन बोलती नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली पहले से एक स्टोर और मतलब स्टोर की मालिक थी और मैं वहाँ पर सब कुछ सीखती थी और मैंने बहुत कुछ किया और मैथ भी मुझे आता है। बात कैंपस पूछती थी तो ठीक है तुम गुलाम क्यों बनी। उसके बाद शैन हमें कहानी सुनाती कि एक शॉपकीपर था जो बहुत गरीब यानी कि कर्जों में डूब चुका था। उसने अपनी छोटी मतलब बेटी को बेच दिया और अपना कर्जा उतार दिया, बस इतना ही। उसके बाद कैंपस बोलती क्या बस इतना ही। सैन बोलती देखो ये कॉमन चीज है यहाँ के लोगों के अंदर कि वो ये सब करते रहते हैं। उसके बाद सैन आके पूछते तो यहाँ पर खरीदारी कैसी की। उसके बाद ये बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद सैन बोलती लेकिन मैंने जहाँ तक देखा वहाँ पर कुछ लोग आए थे मतलब खरीदने के लिए लोगों को, क्या लोगों ने किसी को भी नहीं खरीदा। और यहाँ पर कैंपस बोलती देखो मैं अपनी मतलब तारीफ तो नहीं करी लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे आ गए लोगों को परखने की। वो बस आते लोगों मतलब गुलाम को देखते एक टूल यानी कि एक चीज की तरह, और मैंने सबसे वादा है कि मैं उनके लिए अच्छा खरीदार लाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँ। उसके बाद सन बोलती कि अगर तुम ऐसी बात करते रहोगी तो और तुम कर्जा लेते रहोगे तो तुम खुद जाके गुलाम बन जाओगी। कैंपस बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दादाजी कहा करते थे किसी दिन खुशी खत्म हो जाएगी और कुछ हलचल शुरू हो जाएगा और तुम्हें बस घबराना नहीं है, तुम बस कुछ ऐसी मतलब सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाए उसे पकड़ के रखो, उसे जाने मत देना। सन बोली ये सब अजीब चीज है, जब भी मैं आपसे बात करूँ तो मुझे अपने फ्यूचर की मतलब कुछ चीजें दिखती है अच्छी। अगले ही दिन किसी को पता नहीं था ये होगा लेकिन ये हो भी रहा था। लड़की सोर यानी कैंपस सॉरी होती है और कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना यहाँ पर मतलब गुलामों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें मैथ सिखाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये सच में सही है, तो मैं यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ, मैं जितना चाहे पैसे दे सकता हूँ तुम्हें। उसके बाद कैंपस उड़ जाती है फटाफट। ये बंदा बोलता हम कुछ ऐसे गुलामों को ढूंढे जिन्हें पढ़ना लिखना और मैथ आता हो। उसके बाद कैंपस बोलती है मेरे सारे गुलामों को पढ़ना लिखना यानी कि अरिथमेटिक चीजें आती। उसके बाद ये लोग बोलते क्या सच में। उसके बाद शुक्रिया अदा करता खुदा का। उनमें से एक बंदा बोला तुम मुझे अपने सारे मतलब बेच दो उन्हें। उसके बाद बाकी सारे लड़ने लग जाते कि हमें पहले चाहिए। कैंपस बोलती ठीक है शांत हो जाओ तुम लोग, बात तो करने दो पहले। सारे लोग गहरी सांस लेते हैं। उसके बाद तो कैंपस बोलती ठीक है। तो किंग ने मतलब एक पॉलिसी निकाल दी कि एवोल्यूशन के हिसाब से कि वहाँ पर नोबल और कैंट के अलावा भी डिपेंड करता है कि कौन अपने किंगडम से बहुत सारे लोगों को लेके आता है अच्छे खास। उसके लिए गुड लक सबको बोल दिए थे। मेरे किंग का कहना अगर सारे होशियार लोग किंगडम को संभालेंगे तो हो सकता है हमारा मतलब हमारी जिंदगी काफी आगे बढ़ सकती है। उसके बाद ये चच्चा बोलते हैं अगर एक सिपाही यानी कि ऑफिसर हीरो बनना चाहता है उसे बैटलफील्ड में कुछ कमाल करना होगा। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारे किंगडम को कौन संभालेगा मुश्किल के वक्त में। और यहाँ पर ये बंदा बोलता है हमें कुछ ऐसे बनना चाहिए जिनके अंदर ऑफिस स्किल यानी कि पढ़ाई आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए और मैथ आना चाहिए। कैंपस बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे बातों को समझ रही हूँ लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझना होगा। पेरेंट्स है उनके और कुछ बच्चे और हो सकता है उनकी बहनें भी है, तो तुम्हें सबको लेना होगा और फैमिली के तौर पे सबको। उसके बाद ये लोग बोलते ठीक है मतलब अगर तो हम इन्हें ले ले तो हमें पहले तो इनकी हिफाजत का जिम्मा लेना होगा, कुछ चीज़ें ठीक करनी होगी, लेकिन ठीक है हम संभाल लेंगे, मैं सबको खरीद लूंगा। और बाकी उसके बाद सारे लोग इस चीज में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बोलती ठीक है तुम लोग शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं। उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाती है, ये लोग बैठ जाते हैं आराम से। सैन बोलती है कुछ ही वक्त में यहाँ बहुत शांति यानी कि सुकून हो गया। उसके बाद ये बोलती है कि हाँ ठीक है, उन्होंने वादा भी किया कि वो उन लोगों को बहुत जल्द आज़ाद भी कर देंगे और आखिर में मैं बची हूँ बिल्कुल आखिरी गुलाम। कैंपस बोलती है मुझे नहीं लग रहा मैंने जीत दिया लेकिन सब कुछ फिलहाल अभी ठीक चल रहा है। सैन बोलती क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया सिखाया, पैसे
हम पे बहुत ज़्यादा आपने खर्च किया। उसके बाद तो ये बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे ये काम करने का कोई दिल नहीं था ना, मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहती थी। कैंपस आगे बोलती ठीक है, मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ नया बिजनेस अपना स्टार्ट करूँ। उसके बाद ये बोलती आप नया बिजनेस स्टार्ट करिए, लेकिन फिर मेरा क्या होगा आगे। कुछ देर ये लोग बातें करते, उसी वक्त एक बंदा आता है, सर से टोपी हटाता है। एक मिनट, ये तो गुजरा बोलता मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ आप मुझे ये गुलाम भेज दो। उसके बाद ये बोलती ठीक है, लेकिन आपने बाहर बोर्ड नहीं देखा, ये अभी बंद है शॉप। उसके बाद गुजरा बोलता हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझे गुलाम की जरूरत, यानी कि कौन इंसान के गुलाम की जरूरत है फिलहाल के लिए। गुजरा बोलता कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इससे खरीद सकूं आपसे, आप जितना चाहे मैं उससे दुगना आपको पैसे दे सकता हूँ। उसके बाद गुजरा आगे बोलता है कि मैं इसको नहीं खरीदने के बाद दोबारा आजाद कर दूंगा। कैंपस बोलती है लेकिन ये कुछ वो, फिर उसके बाद सन बोलती है ठीक है आप खरीदना चाहते हो, लेकिन आप पैसे कितने दोगे, क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब ठीक ठाक सब कुछ किया हमारे लिए, और मैं सोच सकता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छे पैसे दोगे मेरे ख्याल पे। ऊपर कैंपस बोलती है ठीक है आप अपने बिजनेस पे ये पैसे लगा सकती है, नए बिजनेस जो आपको स्टार्ट करना। उसके बाद कुछ है वहाँ पर पैसे रख देता है। उसे बोलता है ये देखो 10 लार्ज गोल्ड कॉइन है, उसके बाद 50 स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। उसके बाद सन बोलती है हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है डील हो गया, सब कुछ क्लियर। कैंपस बोलती है सॉरी लेकिन मैं ऐसे बेच नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसे अपने बिजनेस यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैं इसे रखने वाली हूँ। कैंपस बोलती है मैं मानती हूँ कि तुम इसके साथ जाओगे तो कुछ ले सकते हो, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसके साथ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना। उसके बाद ये बोलती ठीक है आप अपने साथ रखिएगा मुझे। अब गुजरा थोड़ा हिचकाता, उसके बाद सारे लोग अंदर आते हैं और बोलते हैं ठीक है मतलब कुछ खास नहीं किया। उसके बाद ये लोग देखते और बोलते ये चल क्या रहा है। उसके बाद गुजरा बोलता है देखो शांत रहो, और ये बस एक टेस्ट था तुम्हारे लिए, ये वर्ल्ड काफ़ी छोटा है और बहुत चीज़ें यहाँ में मिलती है, और तुम जैसी चीज़ यानी कि काफ़ी होशियार लड़की हमारे नाक के नीचे काम करी थी, हमें पता भी नहीं चला, इसलिए हम टैलेंटेड बंदों को ढूंढना बंद नहीं करते। उसके बाद ये गुजरा को पहचान लेती है। गुजरा बोलता ठीक है इतने फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी अपना फॉर्म बदल के आए। गुजरा बोलता मैं काफ़ी टाइम से कहना चाहता हूँ। उसके बाद कैंपस बोलती ठीक है आप यहाँ पर आए क्यों। उसके बाद गुजरा बोलता है मैंने तुम्हारी बातें सुनी है और मैंने ये भी सुना कि तुमने कैसे अपने लोगों को पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया, और तुम्हारी ये चीज़ें बाकी सारे लोग यानी कि जो काम वाले बंदे होते हैं ये सारी चीज़ें कॉपी करे अपने लोगों को पढ़ना लिखना सिखा रहे आस्ते आस्ते करके। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस सिस्टम को बदलने के लिए, लेकिन तुमने ये काम कर दिया। उसके बाद अलीशा बोलती है कि आपका वो का मतलब जो प्रिंसेस को आपने कहा था वो ये था। गुजरा बोलता है हाँ एडुकेशन। उसके बाद अरोरा बोलती है देखो जो तुमने किया वो सारे लोग इस चीज को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जॉब ट्रेनिंग सेंटर है पहले तुम बनो इस चीज के लिए। कैंपस बोलती क्या मैं। गुजरा बोलता देखो मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर ये काम कोई कर भी सकता, और तुम्हें ये पैसे तुम रख सकते हो अपने नए बिजनेस के लिए। बस सन बोलती किसी दिन ये मतलब चीज़ें शांत हो जाएगी, उसके बाद हलचल शुरू हो जाएगी है ना। उसके बाद ये बोलती है ठीक है मैं ये काम करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। उसके बाद तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, कहाँ खोए वो तुम्हें। अगर ऐसा कुछ भी करना है तो सब्सक्राइब का बटन तुम्हें दबाना होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।